हाय दिस इज पारितोष एंड यू वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आज आपको निफ्टी 50 और निफ्टी मोमेंटम 30 इंडेक्स इन दोनों को कंपैरिजन करने वाला हूँ। निफ्टी मोमेंटम 30 इंडेक्स है क्या? तो देखो सर, दो तरीके के कस्टमर होते हैं। एक वैल्यू इन्वेस्टर जो कि they want to buy stocks at lower prices and want to sell at higher prices। एक दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं जो मोमेंटम मार्केट मोमेंटम प्राइसेस का फायदा उठाना चाहते हैं। दे पिक these stocks जो बेसिकली these stocks have performed very well in the recent past। 6 महीने 12 महीने में उन स्टॉक्स को पिक करते हैं एंड दे वांट टू सेल these stocks at higher prices। तो बेसिकली आपके एक वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं जो कि एक कन्वेंशनल अप्रोच है। आप लोअर प्राइस पे स्टॉक्स पिक करते हो और उनको हायर प्राइस पे सेल करते हो। एक दूसरे तरीके के इन्वेस्टर होते हैं जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में बिलीव करते हैं, यानी दे वांट टू पिक दो स्टॉक जिनका मोमेंटम बना हुआ है, प्राइस एक्शन बना हुआ है, उनको स्टॉक्स को पिक करते हैं और दे वांट टू सेल दी स्टॉक्स एट हायर प्राइसेस। तो इन्हीं दोनों के लिए मैं यहाँ पे इसको कंपैरिजन करने वाला हूँ। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्या मोमेंटम इन्वेस्टिंग आपको ज़्यादा रिटर्न्स कमा के दे सकते हैं निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। तो इसके लिए निफ्टी 230 मोमेंटम इंडेक्स मैंने यहाँ पे लिया है, जो बेसिकली बीएसई और निफ्टी दोनों ने लॉन्च कर चुके हैं। आई थिंक 6-7 साल पहले लॉन्च किया था। तो उसका पूरा कंपैरिजन रख रहा हूँ 2005 से लेकर 2020 तक का। तो ये डेटा बेसिकली मुझे 2 दिन लगे बनाने में और इसका ये रो डेटा भी मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अब वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसका कंपैरिजन देखने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इनमें 2005 में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है। और दूसरा रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे कंपैरिजन देखेंगे कि अगर मैंने इन इंडेक्स में 5 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करता हूं, इन 15 साल में मैं कभी भी निवेश करता हूं, 5 साल के लिए होल्ड करता हूं, तो मेरे रिटर्न्स मिलने की कंसिस्टेंसी कितनी है। तो ये दो चीजें कंपैरिजन कर रहा हूं। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक्सेल पे दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। आप एक्सेल पे देखिए, एक्सेल पे आई थिंक आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो सर, मैंने यहाँ पे 2005 से लेके 2020 तक का ये पूरा डेटा निकाल के रखा हुआ है और ये मैं रो डेटा भी आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि आपको ये पूरा क्लैरिटी समझ में आए और जो भी चार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं वो भी समझ में आए। तो देखो, निफ्टी 50 और निफ्टी मोमेंटम इंडेक्स 30 ये दोनों को मैंने लिया है, दोनों को इंडेक्स लिया हुआ है। 1-1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट करे। अगर वो मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता मोमेंटम इन्वेस्टिंग में, मतलब मैं वो स्टॉक्स पिक कर रहा हूं, शुरू के टॉप 30 वो स्टॉक्स पिक कर रहा हूं जहां पे लास्ट 6 महीनों में और 12 महीनों में इन स्टॉक्स ने ज्यादा मैक्सिमम रिटर्न्स कमा के दिए हैं। कुछ मैथडोलॉजी, कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए हैं। प्लस मैं इनको कंपैरिजन कर रहा हूं निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक्स के। तो ये दो इंडेक्स है, इन दोनों इंडेक्स में मैंने 1-1 लाख रुपए लगाए तो मुझे कितना रिटर्न्स कमाया है वो देखते हैं पहले। तो मैंने अगर 1 लाख रुपए लगाया होता मोमेंटम में 2005 से लेके 2020, लगभग 15 साल, 28 दिसंबर 2005 से लेके 24 दिसंबर या 25 दिसंबर 2020, तो लगभग 15 साल के बाद। तो 15 साल में उस 1 लाख रुपए की वैल्यू मोमेंटम में आपकी होती, जो मैंने कैलकुलेट की हुई है ऑलरेडी आपके लिए, वो होती 9,89,039 रुपीज। और दूसरा, अगर इसी पैसे को मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करता तो आई मेड 4,92,090 रुपीज। तो ये मैंने लगभग 5 गुना होगा और यहाँ पे लगभग मेरा पैसा 9 गुना हो गया है। अब देखो, ये था हमारा कि जब हम अनवलाइज एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें, अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। पर अगर मैं रोलिंग रिटर्न्स की बात करूं कि मैं आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी फॉर 5 years एंड आई इन्वेस्ट माई मनी इन एनी डे इन दिस लास्ट 15 years, तो मेरी रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी कितनी है, किस पर्टिकुलर इंडेक्स ने मुझे ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिया है, तो उसका भी मैंने कंपैरिजन करा हुआ है यहाँ पे। लेकिन ये नंबर्स भी नहीं जाते, सीधा डायरेक्टली चार्ट्स पे दिखाता हूँ तो आपको चार्ट क्लियर दिख रहा होगा कि जो ब्लू लाइन है बेसिकली दीज आर दी मोमेंटम इंडेक्स, मोमेंटम स्टॉक्स, बेसिकली टॉप 30 मोमेंटम इंडेक्स जो पोर्टफोलियो है। और दूसरा जो येलो लाइन है दिस इज द निफ्टी 50 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स बेसिस। तो आप देखोगे 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे हमेशा से इन दिस लास्ट 5 years यू मेड ग्रेटर रिटर्न, यू मेड मैक्सिमम रिटर्न्स इन मोमेंटम इंडेक्स, टॉप 30 मोमेंटम इंडेक्स। तो अगर इसे कंपैरिजन करो निफ्टी 50 से, तो देखो मोमेंटम बेसिकली है क्या कि आप उन स्टॉक्स को पिक करते हो जहां पे प्राइस
ट्रेंड बना हुआ है। इन स्टॉक्स ने अभी रिसेंटली 6 महीनों में 12 महीनों में परफॉर्मेंस कमा के दिए इन्वेस्टर्स को। ये स्टॉक्स मतलब बेसिकली इनका जो रिटर्न्स है 6 महीने का 12 महीने का, वो थोड़ा सा रिटर्न्स एकदम अपलिफ्ट हो गया है और आप उन स्टॉक्स को पिक करते हो। तो ये बेसिकली रो डेटा, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोग इसे समझ सको और अच्छे से। आप मोमेंटम में अगर देखो, यहां मैं एक बात और बता दूं गाइस, देखो अगर आपका इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल गोल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट है वो अलग है, वहां से पैसा निकाल के यहां पे आपको नहीं करना है। अगर इफ यू हैव सम स्पेयर मनी एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन इक्विटी मार्केट, डायरेक्ट इक्विटी मार्केट, तो यस, एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले बताई थी जहां पे मैंने हाई बीटा स्टॉक और लो बीटा स्टॉक का कंपैरिजन रखा था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हो। दूसरा ये स्ट्रैटेजी ये मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपके मोमेंटम 30 में यू मेड ग्रेटर रिटर्न्स देन द निफ्टी 50। दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजी है, लेकिन दोनों के लिए, इसके लिए भी और इवन वो पुराने वाली के लिए भी ध्यान रखना है कि देखो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करती है एंड यू हैव स्पेयर मनी अदर देन योर फाइनेंशियल गोल मनी, जो आपने टारगेट अमाउंट के लिए रखा हुआ है उसके अलावा आपके पास है, और आप उसके लिए अलावा आप कुछ अल्टरनेटिव्स देख रहे हो, स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हो, तो सर ये एक स्ट्रैटेजी आप इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हो, इसको या लो बीटा को। इट डिपेंड्स ऑन यू। हर इन्वेस्टर्स की अलग अलग रिस्क एपेटाइट हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना है जो भी फाइनेंशियल गोल के लिए पैसा अलाइंड है, जो म्यूचुअल फंड्स में आप एसआईपी कर रहे हो या जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, वहां से निकाल के ये नहीं सोचना है कि मैं मोमेंटम में लगाऊंगा तो आई विल बी मेकिंग अ ग्रेट रिटर्न्स। यस, यहाँ पे रिटर्न्स आपने कमाए हैं, लेकिन ये हिस्टोरिकल पास्ट रिकॉर्ड बैक टेस्टेड डेटा है। वी कांट से कि ये फ्यूचर में भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा, लेकिन हाँ लास्ट 15 साल का तो ये परफॉर्मेंस ये बोलता है कि मोमेंटम में आपने ज़्यादा पैसा कमाया है, लेकिन ये वोलेटाइल भी रहेगा, बिकॉज मोमेंटम में आप वो स्टॉक्स को पिक करो जहां पे प्राइस ट्रेंड बना हुआ है। तो अगर इन केस वोलेटिलिटी रहती है तो वहां पे वोलेटिलिटी भी रहेगी, अगर मार्केट गिरता है तो वोलेटिलिटी भी रहेगी। लेकिन ये मैंने जस्ट आपको एक एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है। अब अगर मैंने ऐसे ही निफ्टी 30 टॉप 200 में से निफ्टी 30 के कुछ जिनका मोमेंटम है, जिन स्टॉक्स पे मोमेंटम है, वो लिस्ट भी तैयार करके रखी हुई है ऐसे टॉप 30 स्टॉक्स की, आप उनको भी देख सकते हो। इन स्टॉक्स को मैं अपने स्मॉल केस में पोर्टफोलियो में बना के ऐड ऑन कर दूंगा पिछली बार की तरह। देखो गाइस, मैं स्मॉल केस में इसलिए बना रहा हूं ताकि इन पर्टिकुलर पोर्टफोलियोज का मैं कंपैरिजन आगे फ्यूचर में करता रहूं, उनकी परफॉर्मेंसेस में एनालिसिस करता रहूं, उन पे स्ट्रैटेजीज में इंप्लीमेंट कर सकूं, क्योंकि स्मॉल केस में सब चीजें करना मेरे लिए बहुत आसान है और वहां पे रियल टाइम बेसिस पर पोर्टफोलियो भी अपडेट होता रहता है। और इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, वहां पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, आप वो भी देख सकते हो अपने वहां पे, क्योंकि म्यूचुअल फंड की तरह आपको कोई फंड मैनेजमेंट फी देनी नहीं पड़ती, वो फंड मैनेजमेंट फी 0 है। आप सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन एक डायरेक्टली पोर्टफोलियो बना हुआ है, तो इसलिए मुझे स्मॉल केस में मैंने ये पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है। अगर आपका किसी भी जगह डीमैट अकाउंट है तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो, वहां पे कोई पैसा नहीं लगना आपका, साइन अप करोगे, लॉगिन हो जाएगा, डायरेक्टली देख लोगे पोर्टफोलियो, उसका रियल बेसिस पे कंपैरिजन भी दिखता रहेगा। अगर आपके पास डीमैट नहीं है तो सर देखो, ये तो मैं बेसिकली स्ट्रैटेजी आपको उन्हीं लोगों को बता रहा हूं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर डीमैट नहीं है तो डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हो। अगर आप मेरी लिंक्स के साथ खोलना चाहते हो, मेरी रेफरल लिंक जीरोधा की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक मेंशन कर दूंगा, तो अगर वहां उसके थ्रू होना चाहते हो तो इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, मॉनिटरी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, रेफरल सपोर्ट, तो वो आपकी चॉइस है सर। अगर आपके पास डीमैट है तो डायरेक्टली लॉगिन कर लीजिए, नहीं है तो डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर रहा हूं। तो फिर आज के लिए इतना ही था, और जाके देखिए एक बार मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को, और मैं रो डेटा भी आप लोगों के लिए डाल रहा हूं। तो फिर आज के लिए इतना ही था। अब देखो यार, 2 दिन से इस वीडियो पे काम कर रहा हूं, 2 दिन से इस पूरे डेटा पे काम कर रहा हूं, तो यार एक लाइक तो बनता है, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरीके का कंटेंट बनाता रहूं, इस तरीके का डेटा एनालिसिस करता रहूं, मैं आगे और भी बहुत सारा डेटा एनालिसिस कर रहा हूं। तो आप वीडियो देख लेते हो, मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते या तो भूल जाते हैं, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। और वो लोग जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे घंटा दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत जल्दी से जल्दी मिल सके। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां पहुंचाना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो फिर आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।